हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम निर्देशांक ज्योमेट्री से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में आप लोग से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन को हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग निर्देशांक ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन मेरा है जो कि आपको हर एक एग्जाम में आपको 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी अगर आपका इसका फार्मूला अगर याद आपको होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्पफुल होगा निर्देशांक ज्योमेट्री, जो कि ये शॉर्ट क्वेश्चन से हम बता रहे हैं आपको। शॉर्ट जो भी क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं ये आपको इस वीडियो में 4 क्वेश्चन को सोल्यूशन देंगे। तो 4 क्वेश्चन को सोल्यूशन देंगे तो इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। तो अगर वीडियो पे मेरा पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम अभी से आपको 35 दिन का 40 दिन का समय जो बच रहा है, तो हम 40 दिन में अगर आप हमारे चैनल से अगर जुड़ते हैं तो 40 दिन में आपको मैथ का डर ही खत्म कर देंगे। मैथ में 100 में 100 100% आएगा। तो आप क्या करिएगा, जैसे ही मेरा वीडियो डेली अपलोड होगा आप ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको मैथ का डर खत्म हो जाएगा। बाकी जितना भी एनसीईआरटी और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेज है कि इस बार 2024 में आपको पूछने का पूरा संभावना है, वही क्वेश्चन को हम आप लोगों को बीच लाते हैं और बाकी हम समझाते हैं और इसको आसान भाषा से सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप वीडियो को एक बार देखिएगा आपको समझ में पूरा अच्छी तरह से ज़रूर आएगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें ये प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आपको इसमें ये पूछेगा बच्चों, कह रहा है बिंदु 0 0 36 और 35 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 2 बिंदु हो गए। जब 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने की बात कहा जाए तो मान लिया जाए कि 2 बिंदु है, एक यहाँ के बिंदु है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, यही मान लेते हैं। इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। P बिंदु 0 0 है, ठीक है, और Q बिंदु की बात हम कर लेते हैं तो 36 और 35 है। ठीक है, ये है। तो इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने की बात कहा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी सॉल्यूशन इसको हम कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं माना कि P बराबर 0 0। ठीक है, P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं, और Q बराबर, और यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, और Q बराबर 36 और 35 दिया गया है, लिख सकते हैं। यही तो दिया गया है। आपको इस टाइप से अगर यदि लिखते हैं एग्जाम में तो आपको इससे ये फायदा होगा बच्चों कि आप लोगों को ये देखेगा कि नहीं, आपको बच्चा मतलब कहीं ना कहीं ये पढ़े लिखे मतलब चोरी चीटिंग नहीं किया हुआ, तो आप बारीकी से समझाइएगा ताकि एग्जामिनर जो कॉपी जांच करे वो आसानी से नंबर आपको दे दे। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया जाए कि अगर हम बात कर लेते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है बीच की दूरी बराबर, हम फार्मूला पहले आप लोगों को लिख देते हैं। पी क्यू है तो पी क्यू, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है बच्चों, हम समझते हैं। फार्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब ये तो फार्मूला है, ये क्या है बच्चों, ये फार्मूला है। तो आपको अब हम क्या करना है, इसको जो है ना P बराबर दिया होना था, इसको हम मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एगो का मान लेते हैं x1, एगो का मान लेते हैं y2। चलिए ठीक है, अब इस फार्मूला में यहाँ पे हम ऐसे भी इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 बराबर 0, y1 बराबर हमको कितना 0। अब x2 बराबर हम लिख सकते हैं 36 और y2 बराबर हम लिख सकते हैं 35। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, px बराबर में अब हम इस फार्मूला पे कर देते हैं, x2 का मान कितना है 36, तो हम यहाँ पे 36, x1 का मान यहाँ कितना है 0, तो हम यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए
अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस के सिंबल। बाई 2 का मान कितना है 35, तो 35 माइनस बाई 1 का मान कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर कर देते हैं। अब पी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट यहाँ 36 का होल स्क्वायर। अगर 36 में से अगर 0 घटेगा तो क्या बचेगा 36, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 35 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स बराबर अंडर रूट 36 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1296 होगा, है ना। 1296 प्लस 35 को करिएगा तो जस्ट इससे कम होगा, थोड़ा माना कम होगा, तो कितना हो जाएगा 35 को कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमको, यहाँ पे क्या है बच्चों 15 है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में हम गलती किए, यहाँ 15 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 15 है बच्चों, यहाँ पे 15 है तो लिख देते इसको 15, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ही गलती, हाँ यहाँ 15, तो 15 का कितना होता है 225 होता है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स बराबर अंडर रूट, इसको जोड़ दीजिए 6 5 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 2 12 हो जाएगा बच्चों, है ना। अभी 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा और इतना 1521। तो पी एक्स बराबर 1521 का यदि वर्गमूल अगर हम निकाल देते हैं तो कितना आ जाता है 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 39। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। तो अगर आपको ऐसा सवाल आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए, आपको नंबर चेंज होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। इस टाइप का सवाल भी देख लीजिए, वही टाइप का क्वेश्चन है जो कि प्रथम क्वेश्चन समझे, उसी टाइप से ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो आपको जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको एनसीईआरटी से सॉल्यूशन है तो एनसीईआरटी को ही बताते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन करा है बिंदु ए और बी, और दूसरा करा है -a -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं एक बिंदु यहाँ तक, तो इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको यहाँ पे दे दिया A और B दे दिया है, यहाँ पे दे दिया -a -b ये दे दिया है, इसको बीच की दूरी हमको पूछ लिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं कि हल में यहाँ लिख सकते हैं कि माना कि, यहाँ लिख सकते हैं माना कि P बराबर कितना है A और B और Q बराबर यहाँ लिख सकते हैं -a -b, है ना। इतना तो लिख सकते हैं, बिल्कुल इतना यदि लिख सकते हैं। अब इस क्या दिया गया है तो यहाँ लिख सकते हैं दिया गया है, दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो अभी ये फार्मूला हम बताए हैं इस फार्मूला पर यहाँ शूट कर सकते हैं। तो इसको हम लिखिए पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब हम फिर मानदंड यहाँ लिख सकते हैं x1 बराबर हमको कितना है a, y1 बराबर हमको कितना है b। अब यहाँ लिख सकते हैं x2 बराबर है माइनस के a, y2 बराबर है माइनस के b। अब यहाँ मान धर देते हैं, अब पूरा मान धरते हैं तो क्या हो जाएगा px बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है जी -1, यहाँ पे क्या है x1 बराबर -1, ठीक है। तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये फार्मूला से प्लस x2 का मान कितना है माइनस के b, तो माइनस के b, ठीक है। फिर माइनस है, अब y1 का मान कितना है b है तो b, इतना का होल स्क्वायर। तो देखिए पी एक्स बराबर यहाँ अंडर रूट a माइनस ए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए -b है -b, तो -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा बिल्कुल हो जाएगा। तो इतना चीज़ समझ गए। तो देखिए अब हम क्या कर देते हैं, अब इसको कर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है अंडर रूट। अब इसको हम 4a लिख सकते हैं प्लस इसको हम क्या 4b, कोई दिक्कत इतना बात। ये माइनस है जो स्क्वायर करने पर क्या होता है हट जाता है, स्क्वायर करने पर क्या होता है हट जाता है। तो देखिए जब हट जाएगा तो अगर हम इस दोनों में से
अगर इस दोनों ये 4 4 आया है, ठीक है, तो 4 4 को हम कॉमन ले लेते हैं रूट के बाहर, तो क्या बच जाएगा का a प्लस बी, a प्लस बी बच जाएगा ना, क्या बचेगा a प्लस बी ही बचेगा ना। लेकिन स्क्वायर जब इस a पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, इस पर भी स्क्वायर होगा, तो ये भी स्क्वायर तो ये भी स्क्वायर, तो जब ये स्क्वायर हो जाएगा तब जाके अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 4 है, मान लीजिए ये 4, या स्क्वायर में 4 4 है, तो अगर रूट में, तो यहाँ पे हमको रूट से हटा देंगे तो ये 2, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। 4 को अगर हम 4 कॉमन ले लिए तो इस पर भी अगर 2 कर देंगे तो मान ले 2 लिख सकते हैं, क्या कि 2 रूट में है तो 2, तो इतना भी, ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 4 रखते हैं, मान लीजिए 4 कॉमन ले लिए, तो 4 को कॉमन को हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रूट में ना है, यहाँ 2 है जो रूटे में ही है, तो अगर 2 के रूट से हटाएंगे, रूट पे करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, तो इतना ही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, तो ये आसानी से समझ, बस इसी फार्मूला से आप लोग आसानी से इसको भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। इस वीडियो का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 3 और 4। तो 3 और 4 को आप बोलिएगा कि ये सब सिंपल क्वेश्चन आप क्यों बता रहे हैं, तो सिंपल ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना होगा बच्चों। तो आप कहीं भी अगर क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, आपको इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि अभी हमको पास 40 दिन का समय बचा है, तो 40 दिन में हमें कैसे नंबर लाना है, तो उसी टाइप से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग आसानी से आसान भाषा में इस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से समझिए। तो चलिए अब हम इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका भी देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम बताएं, बिंदु A बराबर 0 0 है, बिंदु B बराबर हमको दिया है इतना, इसका बीच की दूरी ज्ञात करने के बाद, तो अभी हम बताएं कि यहाँ से मान लीजिए कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है, तब पहला A है, ये मेरा B है, तो A बराबर 0 0 है, अब B बराबर -5 है और 12 है, ठीक है, यही तो दिया हुआ है। अब करा इसका बीच का दूरी ज्ञात करने की बात क्या है, तो अब हम पहले लिख देते हैं, यहाँ माना कि, यहाँ लिख सकते हैं, माना कि A बराबर हमें 0 0, B बराबर हमें -5 और 12 दिया गया है ना, लिख सकते हैं दिया गया है, दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है तो दिया गया लिख दिए। चलिए अब हमको क्या करना है बच्चों, अभी हम जो बताए हैं इसको हम क्या मान लेते हैं, x1, इसको y1 मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम फार्मूला आपको बताए होंगे, अगर फार्मूला आपको पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम फिर से रिकॉल कर देते हैं, मतलब दोबारा बता देते हैं फार्मूला को। अगर इसमें अगर फार्मूला हम बता देंगे तो यहाँ पे आपको बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको फार्मूला हम इसी क्वेश्चन को बार बार हम फार्मूला बता रहे हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को भी एक बार फिर से, मतलब फार्मूला एक बार फिर से हम आप लोगों को रिपीटेड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे दिया गया में कि x1 का मान हम कितना है 0, y1 का मान 0, अगर हम x2 की बात कर लेते हैं तो -5, और y2 की बात कर लेते हैं तो y2 12 है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं, जो px जखनी लिखे थे तो उस जगह पे हमको बिंदु a भी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। अब फार्मूला होता है क्या बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये मेरा फार्मूला होता है। ये क्या, ये फार्मूला है। तो जब हमको x2 पता है, x1 पता है और y2 पता है, y1 पता है, तो इस फार्मूला के माध्यम से हम इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए कैसे निकालना है वो अभी, अगर आप लोगों को अगर इससे पिछले वाला क्वेश्चन 1 और 2 नंबर क्वेश्चन अगर समझ गए होंगे, तो आज यदि यहाँ हम फार्मूला बैठा दिए होंगे तो आप लोग आसानी से निकाल लीजिए।
अगर निकाल लिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमको से पहले आप आंसर ज़रूर कमेंट में लिखें। तो चलिए, ऐसे तो हम आप लोगों को सॉल्यूशन करने वाले ही हैं, लेकिन आप लोग को इससे अगर यदि सॉल्यूशन ये हो रहा है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, आप लोग अगर कमेंट का इंतज़ार करेंगे। चलिए, अगर आपको से अगर बन गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए, अब हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। अभी हम बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देते अंडर रूट है तो रूट। अब देखिए x2 का मान कितना है -5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -5। यहाँ माइनस है तो माइनस। y1 का मान हमें कितना है 0, तो हम यहाँ रख देते हैं 0। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। y2 का मान हमको कितना है 12 है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 12 माइनस y1 का मान कितना है 0, तो हम यहाँ 0 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो देखिए, अगर हमें -5 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, -5 ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अगर 12 में से 0 घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 12 ही रहेगा, तो 12 का स्क्वायर रूट कर देते हैं। अब यहाँ ए बी है बच्चों, तो ये भी लिखिएगा ना, ए भी लिख देंगे। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर है 44 रूट। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, है ना। अब हम जानते हैं बच्चों कि 169 का अगर वर्गमूल आप लोग जानते होंगे तो 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो ए बी का बीच का दूरी हमको कितना आ गया बच्चों 13 आ गया। तो आप लोग इतना तो 169 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे आसानी से। तो 169, अगर आपको 169 का वर्गमूल नहीं आता है तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन भी हम बहुत ही आसान भाषा से समझ गए हैं। तो अब ये मेरा चौथा क्वेश्चन को भी समझना है। तो चलिए, चौथा क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन में कह रहा बिंदु ए बराबर ए और 0 है, बिंदु बी बराबर 0 और ए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको दूरी ज्ञात करने की बात कहा जा रहा है बच्चों। तो हम सबसे पहले एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। इस दोनों बिंदु को हम क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं बी। ए का मान हमको दिया है ए और 0, ठीक है। और यहाँ पे बी बराबर हमको दिया है 0 और ए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पूछा क्या गया, इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से उसको हम बनाए हैं उसी तरह से इसको भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप कोई बच्चा अगर सॉल्यूशन कर लिए होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, अगर आपसे नहीं हो रहा तो हम तो आप लोगों को बताते ही हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखते हैं हल, है ना। यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों, हल लिखेंगे। हल के बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि माना कि जो हमको दिया हुआ है, लिखते हैं कि माना कि ए बराबर, है ना, ए बराबर हमको दिया ए और 0 और बी बराबर हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, और बी बराबर हम लिख सकते हैं, बी बराबर लिखते ए और 0 और ए है, 0 और ए है। तो हम ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, ये जो दिया गया है, तो अब हम ए बराबर हम लिख सकते हैं ए और 0, ऐसे बी बराबर हम लिख सकते हैं 0 और ए। तो इसको हम a1 लिख देते हैं, इसको हमें y1 लिख देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम x2 लिख देते हैं, इसको y2 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे किए थे अलग अलग, लेकिन वहाँ पे हम क्या कर दिए, आपको a और b का मान लिख दिए और उसके बाद बैठा दिए। चलिए, अब यहाँ पे फार्मूला जो अभी हम बताए हैं ए बी बराबर, तो ए बी बराबर अभी हम फार्मूला क्या आप लोगों को बताए हैं कि x2 क्या बताए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए, इस फार्मूला पे अब हम धर देते हैं। तो इस फार्मूला पे धरते हैं बच्चों, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर अंडर रूट x2 का मान हमें कितना है 0 है, x1 का मान हमें कितना है ए है, तो ये लिख देते हैं इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है हमको ए है, y1 का मान कितना है 0, इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है। तो चलिए, ए बी बराबर अंडर रूट, अब इसको घटा लेते हैं। अगर हमें 0 में से a घटाएंगे तो माइनस के a बचेगा, प्लस इसको घटाएंगे तो हमको a स्क्वायर बचेगा। तो चलिए, अब ए बी बराबर हमको हो जाएगा
एक माइनस ए का स्क्वायर कर देंगे, माइनस ए का स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब प्लस इसको करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा रूट। अब इसको ए बी बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा ना, यही तो मेरा हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इसको सॉरी ये हो गया, यहाँ पे रूट हो जाएगा तो हम इसको ए बी बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 2a। यही तो मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया ना, यही मेरा क्या हो गया √2 इंटू ए। देखिए स्क्वायर यहाँ पे √2 और a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए है जो रूट से बाहर हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा, लेकिन यही √2/a हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया बच्चों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ अभी तक मेरा चैनल को शेयर नहीं किए या तो वीडियो को शेयर नहीं किए तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और बाकी आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट होगा, अब जो भी क्वेश्चन को हमको लगता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है, तो हम आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी करा देंगे कि आप एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको 100% कहते हैं कि ये सब क्वेश्चन अगर आपको पता होगा शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 15 दूना का 30 नंबर। अभी हम जो बताए हैं ज्योमेट्री बताए हैं, उसके बाद हम कर लाएंगे, मतलब हर एक सेशन 2-2 गो, मतलब 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन को हम डेली अगर लाते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेज है, तो आप लोग अगर इतना वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आराम से बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।